हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी महाशिवरात्रि। आज की थर्ड क्लास यूपी ट्रिपल एससी पैट की पॉलिटी की स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जितने भी चार्टर एक्ट्स थे उन सबको ख़त्म कर लिया था, वो सारे हमारे क्लियर हो गए थे। नेक्स्ट क्लास में आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये किसके द्वारा लाया गया, कौन इसको लाया? ब्रिटिश पीएम। ब्रिटिश के पीएम, उस समय ब्रिटिश के पीएम थे पामस्टन। जो उस समय ब्रिटिश के पीएम थे उनका नाम था पामस्टन। ब्रिटिश पीएम के द्वारा ये एक्ट लाया गया था सबसे पहले, जिनका नाम था पामस्टन। ये एक्ट लाया गया था 2 अगस्त 1858 में, 12 फरवरी 1858 में एक बिल लाया गया ब्रिटिश पीएम पामस्टन के द्वारा। कब लाया गया? 12 फरवरी 1858 में इनके द्वारा एक ये बिल लाया गया जो पास नहीं हुआ, बिल के पास ना होने की वजह से या फिर राजनीतिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा अस्थिर होने की वजह से ब्रिटिश शासन में, ब्रिटेन में पामस्टन ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया। क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। सबसे पहले बिल कौन लाया था? ब्रिटिश पीएम पामस्टन। 12 फरवरी 1858 में बिल पास नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा बहस होने के बावजूद। जब बहुत ज़्यादा बहस होने लगी या बहुत ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियां गड़बड़ाने लगी, फिर ब्रिटिश पामस्टन को मजबूरी में आकर अपना त्यागपत्र सौंपना पड़ा था। नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बने 2 अगस्त 1858, जो नेक्स्ट पीएम बने, इनके रेजिग्नेशन त्यागपत्र सौंपने के बाद जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने ब्रिटिश के, वो बने 2 फरवरी 1858 में। 2 फरवरी 1858 में जो नए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री आए उनका नाम है लॉर्ड डर्बी। लास्ट क्लास में मैंने देखा था कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा है छोटा होने की वजह से, जिस वजह से मैं इस बार थोड़ा राइटिंग को एनलार्ज करके लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पीएम आए 2 फरवरी 1858 को, जिनका नाम था लॉर्ड डर्बी। क्या नाम था? कब आए? 2 फरवरी 1858। पहले कौन थे जिन्होंने सबसे पहले बिल लाए थे? ये थे पामस्टन, 12 फरवरी 1858 को। जब इनके द्वारा ये बिल लाया गया, इस बिल में इनके द्वारा कुछ संशोधन किए गए, जिस बिल को रानी विक्टोरिया, जो उस समय की ब्रिटिश की रानी थी, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया ने अपनी सहमति इस बिल पर रखी। जो लॉर्ड डर्बी थे वो इस बिल को लाए 2 फरवरी 1858 को। दोबारा से रानी विक्टोरिया ने अपनी सहमति रखी और अपने हस्ताक्षर इस बिल पर किए।
नोट डाउन कर लीजिए। जब ये बिल रानी विक्टोरिया ने हस्ताक्षर कर देती हैं, जब बिल वहाँ से पास हो जाता है तो यह बिल भारत में आता है और इस बिल को नाम दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रानी विक्टोरिया ने बिल पर हस्ताक्षर किए। बिल पर हस्ताक्षर होते ही यह बिल भारत लाया जाता है, जहां पर इस बिल को नाम दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। एक नवंबर 1858 को यह जो बिल भारत लाया जाता है, बिल लाया कौन सी तारीख को जाता है? ये बिल लाया जाता है 1 नवंबर 1858 को। जिस पार्क में ये बिल लाया जाता है उस पार्क का नाम है मिंटो पार्क। कौन लाता है? रानी विक्टोरिया लाती हैं। किस पार्क में आता है? मिंटो पार्क। उस समय भारत के, जिस समय ये बिल भारत लाया जाता है उस समय भारत के, बंगाल के नहीं, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय के भारत के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा यह घोषणा पत्र पढ़ा जाता है। इस पूरा बिल को, घोषणा पत्र को पढ़ा जाता है। इसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि इस बिल के अंदर क्या क्या लिखा था। इस बिल में क्या था? फर्स्ट पॉइंट, जो गवर्नर जनरल का पद था भारत में, जो गवर्नर जनरल का, इस बिल के द्वारा जो गवर्नर जनरल का पद था उसको बदलकर, गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत। गवर्नर जनरल के पद को बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय का पद कर दिया गया। और जो गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय का पद किया गया था, जो पहले वायसराय कौन बने? पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। सेकंड पॉइंट,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना। जो हुई थी उसको समाप्त कर दिया गया। सॉरी, स्थापना नहीं हुई थी, इसको समाप्त कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की समाप्ति, इसको समाप्त करके एक नया पद बनाया गया, उसको नाम दिया गया भारत सचिव। एक नया पद बनाया गया, इसको समाप्त करके उसको नाम दिया गया भारत सचिव। पहले भारत के सचिव कौन थे? पहले भारत के सचिव थे स्टैनली। क्या नाम था उनका? स्टैनली। स्टैनली पहले भारत के सचिव थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पद बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह भारत सचिव का पद बनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन ये निकल सकता है कि भारत सचिव का पद किस कानून के तहत बनाया गया था, किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो वह बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और उसके पहले सचिव कौन थे? उसके पहले सचिव थे स्टैनली। इसी के द्वारा हमारा महालेखा परीक्षक का पद बनता है। महालेखा परीक्षक के पद निर्माण किया गया, बनाया गया। पहली बार ये पद बना महालेखा परिषद, जिसे हम बोलते हैं एजी ऑडिटर जनरल। बाद इसी महालेखा परिषद का नाम बाद में कर दिया गया CAG कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1850 एक्ट के तहत ही सबसे पहली बार महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया। उसी को बाद में बदलकर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर दिया गया। पहले महापरीक्षक, क्वेश्चन यहाँ से आता था कि पहले महापरीक्षक कौन थे? पहले महालेखा परीक्षक पहले महालेखा परीक्षक कौन थे? सर एडवर्ड ड्रमंड।
जिन्होंने अकाउंट्स और ऑडिटिंग का कार्यभार संभाला, जिन्होंने अकाउंट्स और ऑडिटिंग के कार्य को किया, सर एडवर्ड ड्रमंड। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद आएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जो हमारा भारत का संविधान लिखा गया है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस संविधान की या जिस पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम पढ़ेंगे, उसकी जो पहली बार नींव रखी गई थी या जिसकी पहली बार बात करी गई थी, वो इस एक्ट के अंदर की गई थी। भारत संविधान की रचना की नींव, भारत संविधान के निर्माण की नींव की रचना इस अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसी एक्ट के द्वारा संविधान का विकास किया जाता है। और उसे इसी संविधान के द्वारा देश के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। हाई कोर्ट की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की जाती है। भारत के अंदर उस टाइम 3 हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। कितने हाई कोर्ट बनाए जाते हैं? 3 हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। पहला हाई कोर्ट होता है, पहला हाई कोर्ट है हमारा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। इस एक्ट को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इस एक्ट को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। इसे बोलते हैं सहयोग की नीति, सहयोग की नीति। और दूसरा नाम कहा जाता है उदार निरंकुशता।
अगला एक्ट भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद हमारा जो अगला एक्ट आता है वो आता है भारत परिषद कानून 1909। भारत परिषद कानून 1909। इसे हम मिंटो मार्ले एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मिंटो मार्ले एक्ट भी बोलते हैं। इस परिषद कानून का मुख्य उद्देश्य भारत पाकिस्तान की, यहीं से ही भारत पाकिस्तान की नींव को, जो भारत पाकिस्तान को अलग करने की जो नीति थी, की नींव इसी एक्ट के द्वारा डाली गई थी। केंद्रीय परिषद, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय परिषद में जो सदस्यों की संख्या 16 थी उसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया। इस काउंसिल में 2 भारतीय शामिल किए गए। एक का नाम था केसी गुप्ता, पहली बार इस केंद्रीय परिषद की सभा में सदस्यों में जो संख्या 16 से बढ़ाकर 60 करी गई थी उसमें 2 भारतीय शामिल किए गए, जिसमें पहला नाम था केसी गुप्ता और दूसरा नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। जो वायसराय का पद था, जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, वायसराय की कार्यकारिणी, उसमें एक भारतीय शामिल हुए जिनका नाम था एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल किए गए। उस जो उनकी कार्यकारिणी सभा थी, जो उनकी कार्यकारिणी कमेटी थी, उसमें एक भारतीय को शामिल किया गया, उनका नाम था एसपी सिन्हा। और यही एक पहले व्यक्ति थे जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, पहले भारतीय जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई। क्वेश्चन ऐसे ये बन सकता है कि पहले भारतीय जिन्हें लॉर्ड की उपाधि से नवाजा गया है, लॉर्ड की उपाधि दी गई तो उसका नाम था एसपी सिन्हा, और किस एक्ट के तहत दी गई थी? भारत परिषद कानून 1909 के एक्ट के तहत।